ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों से डील करते हुए आपको पेशेंस या पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ये एक बहुत ही हाई लेवल पे रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप होप लूज करने लगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसमें इनपुट बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट बहुत कम होता है इनिशियली। लेकिन अगर आपने वो इनिशियल पेशेंस बना लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द आपके कंट्रोल में सारी बातें आ जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से कर ही लीजिए, और पसंद आ रहा है टॉपिक तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद आप निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। सो पेशेंस और मोटिवेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है इन बच्चों के साथ डील करने के लिए। कई बार आपको इनिशियल इम्प्रूवमेंट के लिए 1-2 महीना से ज़्यादा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक लग जाता है। लेकिन याद रखिए कि इन बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि बहुत बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, अपनी सारी बातों को पूरा करना जानते हैं, उल्टे लटक जाएंगे, टेंट्रम्स थ्रो करेंगे, आपको बहुत तंग करेंगे। लेकिन जब आप कुछ करने के लिए बोलेंगे तो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो जब ये कोऑपरेट नहीं करते तो आप टूटने लगते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान इन बच्चों को ठीक करना चाहता है उसका सबसे पहला पर्सनैलिटी ट्रेट ही पॉजिटिविटी होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। अगर उनमें मोटिवेशन की कमी रहती है, पॉजिटिविटी की कमी रहती है, तो ये बच्चे बहुत जल्दी आपको ब्रेक कर लेते हैं मेंटली, क्योंकि ये चाहते ही यही है कि आप इनको इनके हाल पर छोड़ दें। और जैसे मैंने बोला, बहुत बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, अपनी तो सारी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, आपको खींच के ले जाते हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो ज़रूरत भी एक्सप्रेस कर लेते हैं। आप बुलाते रहो तो नेम रिस्पॉन्स भी नहीं करते, तो इसका मतलब जानते सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहते, और इतना टफ टाइम आपको देते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जितने छोटे होते हैं ये बच्चे, जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की एज में अगर आप इनको ट्रैप कर लें, पकड़ लें और उनको ठीक कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। जितने बड़े होते चले जाते हैं उतने टफ भी होते जाते हैं, उतने समझदार हो जाते हैं कि कैसे हमें अपने पेरेंट्स को हिलाना है, कैसे उनको तंग करना है, कैसे उनको मोल्ड करने की कोशिश करनी है। तो कई बार क्या होता है कि आप तो एफर्ट करते हो, ये मोल्ड नहीं होते, आप मोल्ड हो जाते हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, इस एफर्ट को आप जल्दी शुरू कर ले। जल्दी शुरू करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इनको जल्दी कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखिए कि किसी भी एज में अगर आपने शुरू किया है, ये मान करके चले कि पेशेंस इज़ द की। यानी आपकी पॉजिटिविटी, आपकी मोटिवेशन और आपका पेशेंस आपकी हेल्प करने वाला है। और इस पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ ही आपको मूव करना है, क्योंकि कई बार आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो पेशेंस के साथ आगे बढ़ें और इन बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक करें। ये मेरा मैसेज है आपको, मोटिवेशनल मैसेज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।